मोटर वोटर चलाने के लिए कर रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, पानी की मोटर, मतलब पानी की मोटर रहती है घर में, सबमर्सिबल टैंक वाला। पता नहीं है कि तू यहाँ पे नहीं पता है, ऊपर रहता है मोटर। कौन है कौन? दादाजी। दादाजी। वैसे एक नहीं कर रहे मैच तक। अच्छा ये अल्फा बीटा की बात करें ना, अल्फा है पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, बीटा है नॉन, ठीक है। एक और दिया सीएससी में मिले होता पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ नॉन डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। ये दिया ना सर क्वेश्चन, हां देखो ध्यान दीजिएगा। देखो मैंने ये फंक्शनल इक्वेशन के इतने क्वेश्चन इसलिए दे दिए कि जेई ने पूछे भी हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, प्लस ये कि इजी टॉपिक है, आराम से लिख सकते हो। एक ही क्वेश्चन ट्रिकी था e की पावर माइनस x वाला, बाकी सारे इजी थे। आपको इसमें y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। आपने y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करा, ये आया f डैश x प्लस y इज इक्वल्स टू fx वाला तो 0 हो जाए, f y वाला f डैश y हो जाए, उस पे गए x स्क्वायर का x, y का x स्क्वायर हो गया, y का तो 1, x स्क्वायर कांस्टेंट है वो ऐसे कैसे रह गया, और यहाँ कितना हो गया 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे fx अपॉन x आपको 1 दे रखा है। इस लाइन को समझो, इस लाइन के महत्व को समझो। x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है, तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0/0 नहीं हुआ तो फिर ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये न्यूमरेटर भी 0 हुआ, डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा होगा, तो एक आईडी फॉर्म बनेगी, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 को टेंड कर सकती है, अदरवाइज ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। इससे ये साबित होता है कि हम यहाँ पर ये बोलेंगे f ऑफ 0 को क्या होना पड़ेगा 0। ये बात तो सही होगी। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे 0 0 रखते हो तो आपके पास f ऑफ 0 क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। आप रख के देखो x और y को 0 0, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये f ऑफ 0 हो गया, और ये कितना हो गया 2f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 किसके बराबर 0 है। ये बात तो सही होगी। अब उसके बाद अगर ये 0/0 है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दो अपन एलोकेटर f डैश x, नीचे कितना आएगा 1, यही बात हो जाएगी। अगर नीचे 1 आ रहा है मतलब नॉन जीरो आ गया, तो ऊपर वाली लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। इससे हम ये कहेंगे कि f डैश 0 किसके बराबर है, सही बात। मतलब मुझे f डैश की वैल्यू गिवन है, तो मैं y को क्या पुट करूं 0, तो मुझे यहाँ क्या मिल गया f डैश x इज इक्वल्स टू f डैश 0 कितनी दे रहा है वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू 0। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन के बाद ये मिल जाएगा x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 1 का x प्लस c f 0 हमें क्या गिवन है 0, इट इंप्लाइज c की वैल्यू 0
देयरफॉर फंक्शन क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स गलती बदल गई तो तेरी तेरे भेज दो ना एक बार आपने इस साइड जो किया है वो दोबारा सुना दो। बेटा देखो f नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 में डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू किसके बराबर आ रही है 1 के बराबर तो डिनोमिनेटर 0 होगा मतलब न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा f ऑफ 0 किसके बराबर होगा अब ये 0 में 0 की फॉर्म बन गई एलोपेटर लगा लिया ऊपर तो हो गया f डैश x नीचे हो गया 1 अब नीचे नॉन जीरो हो गया तो ऊपर वाला f डैश 0 पर वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर ही देगा f डैश 0 किसके बराबर आ गया चलिए नेक्स्ट लिख लो फटाफट से नेक्स्ट देखिए f डैश क्या लिखोगे x प्लस y का मान इसका क्या होगा 0 इसका f डैश और 2xy में y का कर रहे हैं तो वो 2x आ जाएगा ये वो तो कांस्टेंट है वही आ जाएगा y का 0 हो जाएगा मतलब y का 1 हो जाएगा माइनस का 0 अब हमें f डैश किसकी वैल्यू दे रखी है 0 y को क्या रखोगे 0 यहाँ क्या मिलेगा f डैश यहाँ f डैश 0 कितना मिल रहा है y प्लस 2x fx क्या होता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन निकालनी पड़ेगी क्योंकि बाउंड्री कंडीशन नहीं निकालेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू कभी नहीं आ पाएगी तो हमने क्या किया इसकी बाउंड्री कंडीशन पे बात करी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है r तो हम r होता तो दोनों को क्या लिख लेते हैं 0 x भी 0 y भी 0 x f0 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 इक्वल टू 2f0 माइनस 1 2f0 को उधर भेजोगे तो क्या होगा f0 माइनस का इक्वल टू माइनस का 1 इससे ये साबित होता है कि f0 किसके बराबर है 1 ये हमारी बाउंड्री कंडीशन हो गई अब हम अगर यहाँ पर f0 1 लिखते हैं तो ये 0 f0 पे 1 इट इंप्लाइज c की वैल्यू कितनी आ गई और c की वैल्यू 1 आ गई तो fx क्या होगी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस
कोई नहीं पता करो आगे काफी नहीं ट्राई अच्छा किया ऐसी बात यहाँ पे यहाँ इंटीग्रेशन बढ़ देखो सही अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स वाई इसका कितना होगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 और 1 का 0 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का एफ डैश एफ एक्स तो 0 हो ही गया। अब उसका ये जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था x 0 है डिनोमिनेटर 0 हो रहा है न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा तभी 0/0 की फॉर्म होगी और 0/0 की फॉर्म होगी तभी वैल्यू 1 के बराबर आएगी मतलब लिमिटिंग वैल्यू आएगी। f0 को मैंने 0 कर दिया 0/0 की फॉर्म बन गई। अब मैं एल ऑर्बिटल लगा रहा हूं तो f डैश x अपन लिखा हूं नीचे 1 ये 2 है इससे मैं ये कह रहा हूं कि f डैश 0 कितना आएगा f ऑफ 0 0 आएगा और f डैश 0 कितना आएगा 2। अब मुझे वैल्यू किसकी गिवन है f डैश 0 की तो मुझे किसको 0 रखना चाहिए y को 0 रखना f डैश 0 0 बचेगा क्या x ये बचेगा यहाँ आई डिनोमिनेटर में तो 1 बचेगा सही बात न्यूमरेटर पे जाएगी ये y 0 हुआ 1 इंटू 1 ही बच रहा यहाँ y 0 करूंगा तो ये माइनस के माइनस प्लस का x इज इक्वल्स टू f डैश 0 तो हमारे पास f डैश x 2/1 प्लस x होता है। अब यहाँ तक तो आप सही हो ये f डैश x मिला इसको आपको क्या करना है इंटीग्रेट और मैंने आपको ITF के जब मैंने ग्राफ बनवाना था तो मैंने आपको सबके इंटीग्रेशन लिख के दिए थे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर तो 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x तो fx क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x और ये 2 आगे अपने क्वेश्चन का है इसके आगे लगा देंगे प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाना भूलना मत कंडीशन क्या है एट f0 0 तो tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 f0 क्या होगा 0 इट इंप्लाइज c की वैल्यू क्या होगी 0 fx क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स डन इसने ये बाकी है ना डन हाँ जी इसका आंसर 2x plus 2 2x plus 2 नहीं 2x plus 2 है सिर्फ 2x plus 2 आ रहा है हाँ वही है ध्यान देना
f dash x plus y काम upon 3 करेगा x by 3 का तो कुछ लिखेंगे ही नहीं, वो तो 0 हो गया। y by 3 का लिखता हूँ 1 by 3 लिखिए इज इक्वल्स 2 by 3 का 0 fx by 3 का 0 क्या बचा f dash y by, ठीक है, और y पर वैल्यू कितनी 2, ये 2 हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए इसको एक छोटा सा कोई नया वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है, f dash t किसके बराबर है, इंटीग्रेट करोगे f t किसके बराबर 2t प्लस c, ये आ जाएगा। अब आप एक काम करिए, t आपने रखा क्या, तो वहां पर रख दो यहाँ पे, यही रखा। इसका आंसर मैं इस लाइन से भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं तो और अच्छा डिटेल में समझा देता हूँ। ये लिख दिया मैंने। अब मैं अगर x को x माइनस 2 से रिप्लेस करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में कर दूंगा। आपको एक बात बताओ, fx अगर मैं ln x दे दूं तो मैं अगर आपसे fy पूछूंगा तो आप क्या करोगे, ln y लिख दोगे। अगर मैं आपसे f of x minus 2 पूछूंगा तो आप क्या लिखोगे, ln x minus 2। तो आपने जो इधर चेंज करोगे, जो लेफ्ट साइड में x के अंदर लिखो, f के अंदर लिखोगे, वो राइट साइड में लिख दोगे। तो मैं दोनों तरफ x को किससे रिप्लेस करूंगा, x minus 2 से। यहाँ पर क्या बच जाएगा x by 3, x minus 2 plus 2 तो x बच जाएगा। यहाँ पे भी ये कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2x by 3 plus c, और मैं x को रिप्लेस किससे कर दूंगा 3x से। यहाँ क्या बचा दिया मैंने x, तो ये 2x plus c। तो मैं कह रहा था ना कि यहीं से समझा सकता हूँ, तो मैं यहाँ से भी ये बोल सकता हूँ कि अगर ft मेरा 2t plus c है तो 100% fx भी क्या होगा 2x plus c होगा। कॉमन सेंस भैया। हम fx को फर्स्ट चैप्टर में फंक्शन में भी बोला था, fx अगर आपके पास cos ln x है तो fy क्या लिखा था आपने cos ln y, fxy क्या लिखा था आपने cos ln xy। तो जैसे आप फंक्शन के अंदर चेंज करो वैसे पूरे एक्सप्रेशन में चेंज कर दोगे। तो आपके पास f of t एक फंक्शन है, वो 2t plus c है। तो अगर मैं t की जगह x लिखूंगा तो fx क्या हो जाएगा 2x plus c। बात तो एक ही हुई। तो मेरे पास fx क्या आ रहा है 2x plus c। अब मुझे बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को c की वैल्यू निकालना है, तो बाउंड्री कंडीशन में निकलेगी। तो बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाऊंगा, जब यह सारी रियल है तो बाउंड्री कंडीशन के लिए x और 0 y भी, ये पूरा क्या होगा 0 f0 f0 2f0 3f0 f0 दे जाएगा, f of 0 किसके बराबर आएगा, और यहाँ पे f of 0 2 रखने पर c की वैल्यू भी कितनी आएगी 2। fx क्या आ रहा है -2 into e की पावर x अपॉन में x क्यूब प्लस वो c और सी e की पावर x ln x। सही है, ये क्वेश्चन अच्छा था, एक बार ध्यान देना, अब आपको समझ में आ जाएगा।
पावर माइनस एक्स वाई एफ डैश एक्स वाई। एक्स वाई का क्या लिखोगे आप? एक्स वाई का एक्स क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में होगा एक पार्ट पूरा हो गया। अब इसको बाहर रखोगे, इसका करोगे e की पावर माइनस एक्स वाई माइनस e की पावर एक्स वाई इंटू एक्स। सही बात इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स। अच्छा मैंने x के रेस्पेक्ट में करना ही नहीं है ना, तो y के रेस्पेक्ट में करना है। तो e की पावर माइनस वाई एफ डैश वाई माइनस e की पावर माइनस वाई एफ वाई। सही बात। अब वैल्यू किसकी है मेरे पास? एफ डैश 1 की, तो y को क्या रखूंगा मैं? 1 y को 1 रखता हूं तो e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स इंटू एक्स माइनस एफ एक्स e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1 एफ डैश 1 माइनस e की पावर माइनस 1 एफ 1। सही बात। अब देखिए f1 की वैल्यू निकालो यहाँ से, पॉजिटिव रियल बोला इसने, तो बाउंड्री कंडीशन लगाते हो आप, तो x और y दोनों को क्या रखूंगा? 1 1। तो e की पावर माइनस 1 f1 e की पावर माइनस 1 f1 प्लस e की पावर माइनस 1 f1, तो ये f1 कितना आ गया? 0। सही बात। f1 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। f डैश 1 कितना गिवन है बेटा? e into 1 माइनस into e की पावर माइनस 1, और यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स। कॉमन में क्या है? x, और उस x को इसके नीचे लिखिए। कोई दिक्कत? अब जो इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है वो यहाँ दिखेगा आपको। ये पूरा एक्सप्रेशन, वैसे तो मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, एक लाइन में दिख जाएगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने बाय पार्ट्स पढ़ा दिया इंटीग्रेशन का तो भी दिख जाएगा, लेकिन अगर मैंने वो दोनों ही नहीं पढ़ाया तब भी ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है। आप इसको ध्यान से देखो, इसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। बाय प्रोडक्ट रूल लगाओ, e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स। एक को रखा दूसरे का डिफरेंशिएट करा, दूसरे को रखा पहले का डिफरेंशिएट, ये है इक्वल टू 1/x dx और इंटीग्रेशन का लगा दिया। अब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कोई फंक्शन ही आ जाएगा, तो e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू ln x प्लस c। अब बाउंड्री कंडीशन में f1 ऐड f1 0 c भी क्या आ रहा है 0। देखो f1 ln 1 0 f1 ये 0 तो पूरा 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0, और c की वैल्यू 0 आई, fx किसके बराबर आ गया e की पावर x। ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया था फंक्शनल इक्वेशन में। बाकी तो अब अगले 3 ग्राफ वाले क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी वाले। एक तो इजी है, दो तो इजी है, एक थोड़ा सा ट्रिकी है।
हमारी रेगुलर क्लास में तो टावर ही लगवा देते हैं। नहीं? चाय बहुत बढ़िया लेकिन चाय बहुत अच्छी है। इंडिया की चाय बहुत अच्छी है। यहाँ से वहाँ तक तो ठंडी हो जाएगी, मैं पीऊंगा ही नहीं। ये मैं ज्यादा रोज एक गिलास किसी न किसी सही वजह बात है। चार वैसे भी मैं 4 दिन तो एक करके भी 4 दिन आ जाएंगे, तो किसी वीक में एक वेज 2 बार आ जाएगा। क्या हो गया ये किसी ने कहा समझ देखो पी नहीं है तो बाहर जाके बोल देता जो पी के आ जाओ यार। अरे वहाँ वो गैस नहीं है ना, वहाँ पे मशीन भी है ना। आइडिया तो क्या बोलिए? हाँ जी फटाफट लिख लो यार, चाहे आपके बात देखने आज मेरे को इसमें अगला टॉपिक 3 टॉपिक कराने, इसलिए जल्दी करो। हमारा मेंटर बड़ा लड़किया ना आंखों में आंसू आ गए थे जब मैं वहाँ याद ही जिस दिन पेपर मेल आया था, मैं अच्छा खासा सेल्फ का मतलब ठंडी ठंडी बातें में घूम रहा था। 2 बैच दिए मेरे को, एक 11 का एक 12 का। ठीक है 11 का देख कर इतना दिल खुश हो गया, मजा आ गया। जैसे 12 का बैच खोला मेरा दिमाग खराब, मेरे पूरा पढ़ाई नहीं बैक करके छोड़ो, मेरे कौन पढ़ेगा। मेरे को देना चाहिए था S1M, वो पूरा बैच मेरा बनाया हुआ है, वो तो दिया नहीं। चलो S1B नहीं दिया तो अच्छा किया। 106 बच्चे की मेंटरशिप बहुत भारी पड़ जाएगी। बच्चा कौन सा S1M, मतलब मैं चाहता S1M मिलता। सारे पेरेंट्स से मिला हुआ भी हूँ, सब बच्चे कंफर्टली मेरे को जानते भी, और पूरा साल में नहीं पढ़ाया, सबसे बड़ी बात। दिया तो भी S1M। मेरे उनके 36 का आंकड़ा है ना लक्ष्य, इसकी किस्मत और ही खराब। हाँ जी ये क्वेश्चन काफी इजी है, बन गया होगा आपसे, सबसे क्वेश्चन बन गया होगा। देखो मतलब ये तो सिर्फ मैंने आपको ग्राफ बनाने के लिए दिया था कि ये क्वेश्चन आप करो। ग्राफ बनाना है किसका, sin x का, 0 से 2 का। ये बना दिया, ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी 1, और ये मिनिमम कहाँ तक जाएगी -1। लेकिन एक बात बताइए, साइन इनवर्स cos x का ग्राफ कि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी π/2। आप ये देखो cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो sin इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/2, और sin इनवर्स -1 क्या हो जाएगा -π/2। तो π/2 कहां तक जाएगा, यहां तक, और -π/2 कहां तक जाएगा, ज्यादा समझ में आ गई बात। अब एक चीज को समझो, ये 0 है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2, और ये आपका हेलो। अब आपने इसका दूसरे का ग्राफ बनाया, 0 रखने पर cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो sin इनवर्स 1 कितना होगा π/2, तो 0 पर ये π/2 आ जाएगा। π/2 रखने पर कितना आएगा 0, sin इनवर्स 0 कितना होगा 0, और पाई रखने पर cos पाई कितना होगा -1, sin इनवर्स -1 कितना होगा -π/2। तो ये बेटा स्ट्रेट लाइन आएगी π/2 से पास होती हुई, और पाई पे -π/2 तो जाएगी। समझ में आ गई लाइन, पाई पे ये क्या होगा -π/2, 3π/2 रखूंगा तो cos 3π/2 0,
और साइन इनवर्स 0 0। 2 पाई रखने पर cos 2 पाई कितना होगा 1 और साइन इनवर्स 1 कितना होगा पाई बाय 2। यही आएगा। अब मुझे क्वेश्चन ने क्या मांगा है मैक्स, तो मैक्स मांगा है तो एक तो यहां से स्टार्ट हुआ, ये ग्राफ बनेगा, कितने पॉइंट हो गए 1 और 2। करो आगे। अगले का ग्राफ बताओ किसी ने बनाया हो तो दिखा। अगले का ग्राफ का फोटो मॉडल जैसे ये थोड़ा GIF और किसी ने बनाया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसी की मैं बात कर रहा था। देखो पूरा डिटेल में सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 से हाफ और हाफ से 1 में ब्रेक करना है। तो आप क्या करोगे, और 7/2 तक जाना है आपको, तो सबसे पहले 0, ये हाफ, ये 1, ये 3/2, 2, 5/2, 3 और ये 7/2। सारे हाफ आपने इंटरवल में नंबर लाइन पे बना दिए। सेम काम आप इधर भी कर दीजिए, माइनस हाफ, माइनस 1, माइनस 3/2, माइनस 2, माइनस 5/2, माइनस 3, माइनस 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर होगा। अब बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू यदि आप 0 से हाफ लेते हो तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होगा 0 से हाफ। इस लाइन को सुनना, एक बनाऊंगा, एक या दो स्टेप के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं x की वैल्यू 0 से हाफ लूंगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 से हाफ ही देगा, और 0 से हाफ में आपका एक्सप्रेशन ये चलेगा, तो आपको इसमें 0 से हाफ का पहले GIF लेना पड़ेगा, वो कितना आएगा 0, और उसका मॉड लेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो अगर मैं 0 से हाफ में चलूंगा तो मेरे पास 0 और हाफ पे इक्वलिटी रहेंगे, तो मैंने भी यहाँ पे इक्वलिटी नहीं रखी। याद समझ में आ गई। अब जब x की वैल्यू आप हाफ से 1 लोगे
क्लोज हाफ से ओपन 1, क्लोज हाफ से ओपन 1, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी क्लोज हाफ से ओपन 1 ही होगा। उसका जीआईएफ क्या होगा? उसका मतलब वो चलेगा ये वाला एक्सप्रेशन, और वो क्या दे रखा है mod x, तो मतलब हाफ पर वैल्यू हाफ ही आएगी और 1 पर वैल्यू 1 ही आएगी। तो हाफ पर वैल्यू हाफ, 1 पर वैल्यू 1। अब आगे की बात में सुनिएगा, 1 से 3/2 सेकंड वाले में क्या हो गया? देखो हाफ से 1, हाफ से 1 अगर x की वैल्यू लेते हो तो उसका फ्रैक्शन पार्ट भी हाफ से 1 ही आएगा। मतलब आपका एक्सप्रेशन ये वाला चलेगा, और ये एक्सप्रेशन में हाफ से 1 में चल कौन सा रहा है? mod x। mod x का ग्राफ इस तरीके से होता है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब बात आती है 1 से 3/2 अगर आप x की वैल्यू लेते हो, 1 से 3/2 अगर आप x की वैल्यू लेते हो तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक होगा? 0 से हाफ होगा। और उस समय उस x की वैल्यू 1 से हाफ लोगे तो उसका जीआईएफ कितना आएगा? 1। जीआईएफ कितना आएगा? 1। तो 0 से मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, x की वैल्यू अगर आपने हाफ से 3/2 लिया तो इसका जीआईएफ कितना आ जाएगा? 1। इसका मॉड भी वैल्यू कितनी दे देगा? 1। लेकिन उस समय फंक्शन कौन सा चलेगा? फ्रैक्शनल पार्ट इस समय क्या हो जाएगा? मॉड x ये वाला चलेगा ऊपर वाला, और वो वैल्यू हमेशा क्या देगा? 1। तो 1 से 3/2 में फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? अब आइए 3/2 मतलब जब इक्वालिटी होल्ड करानी है 3/2 पे, तो 3/2 से 2 में आपका लेफ्ट वाला गलत, राइट वाला सही है। आप इसको मत देखो, आपने बनाया है सही है, राइट आपका पूरा सही है, लेफ्ट गलत है आपका। दिखाओ एक बार लेफ्ट वाला। हाँ 3/2 से 2, 3/2 से 2 लेते हो तो अब आप ये बताइए कि इसका फ्रैक्शन पार्ट कहां से कहां तक होगा? हाफ से 1। हाफ से 1 का मतलब हो गया ये वाला एक्सप्रेशन। तो 3/2 से 2 में mod x ही चलेगा, तो 3/2 से 2 में mod x, 3/2 पे 3/2 और 2 पे 2, बट ये ओपन 3/2 पे 2, y इक्वल्स टू x की लाइन बनेगी 3/2 से 2, तो 3/2 से 2 y x की लाइन बनेगी, y इक्वल्स टू mod x इधर। अब उसके बाद फिर सेम कहानी 2 से 5/2 पे बोलोगे, तो 2 से 5/2 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 से हाफ, और 2 से 5/2 का जीआईएफ कितना होगा? 2। तो हमारे पास 2 से 5/2 में हमारे पास ये बनेगा 5/2, 5/2 से 3 और वापस 3 से 7/2, और 7/2 एग्जैक्ट रखोगे तो 1/2 हो गया। 1/2 पर हमारे पास ये वाला फंक्शन चलेगा, तो एग्जैक्टली 7/2 पर क्या मिलेगा? 7/2। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। ये तो राइट साइड का ग्राफ कंप्लीट हुआ, ये आपका सही है। अब आते हैं लेफ्ट साइड के ग्राफ, और सबसे बड़ा ट्विस्ट लेफ्ट साइड के ग्राफ पे, राइट साइड में कोई ज्यादा टाइम नहीं था। -हाफ से 0 लोगे, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कहां से बनता है? हाफ से 1। बस एक चीज तो ये सीखनी थी, अगर x की वैल्यू -हाफ से 0 होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट उसका हाफ से 1 में जाएगा। सर कैसे? -0.15 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.85। -0.15 का जीआईएफ तो -1 प्लस 0.85, तो -हाफ से 0 कोई भी वैल्यू लोगे उसका फ्रैक्शनल पार्ट आपका हाफ से 1 के बीच में आएगा। ये तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये किसके बीच में आता है? हाफ से 1 के बीच में। तो यदि मैंने -हाफ से 0 लिया तो हाफ से 1 वाला चलेगा। हाफ से 1 क्या है? mod x, मतलब ग्राफ लाइन दे रहे, स्ट्रेट लाइन टेढ़ी, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है हाफ पे, तो -हाफ रखने पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? हाफ,
हाफ का फ्रैक्शनल मॉड एक्स क्या मिलेगा, हाफ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस हाफ पे क्लोज हाफ, और नीचे ये आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब आइए -1 से -हाफ, 0 से हाफ, सही है, गलत का है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और -1 से -हाफ का जीआईएफ क्या होगा, -1 का मॉड कितना हो जाएगा, 1। तो -1 से -हाफ का मॉड ये बनेगा 1 ही वैल्यू देगा। -3/2 से -1 में हाफ से 1, और मॉड एक पर लाइन देगा। ये बनेगा ग्राफ। उसके बाद ये ओपन, ये बन देगा, ये आपका 5/2 दे देगा, और ये 3 देगा, -3 ये इसका ग्राफ। और अब इसके ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आप कितने पॉइंट्स पर है ये बताओ। Discontinuity 7, non differentiability, देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिसकंटिन्यूअस, तो जहाँ डिसकंटिन्यूअस वहाँ तो नॉन डिफरेंशिएबल है ही, तो 7 पॉइंट तो वो हो गए। 8वां गिनते 1 2 3 4 5 6 7 7 और 7 14। ये रहा पूरा। अब इस क्वेश्चन को आप है ना न्यूमेरिकली कर ही नहीं सकते थे आप, मतलब लिमिट एलसीडी या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाओ, नहीं कर पाओगे। कारण आपको पता ही नहीं इतने बड़े इंटरवल में कहाँ ये शार्प कॉर्नर दे रहा है, कहाँ ये ब्रेक हो रहा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होती है ग्राफ। और ग्राफ अगर ढंग से बनाओगे तो नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी साफ साफ बना लीजिए रहेगा। हाँ
डन। चलिए लास्ट, हाँ जी इसका आंसर 7.12 वेरी यार ठीक है। देखिए पहले तो आप ये बताइए एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स का होल मॉड का ग्राफ बनाना। इसका बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स का होल मॉड, है ना। अब आप एक चीज सोचो कि मॉड एक्स को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खुलेगा, तो जब पॉजिटिव खोलोगे तो x ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका रूट क्या होगा 0 into 0 के नीचे हमें बात ही नहीं करनी क्योंकि हमने मॉड ही 0 से 2 में ओपन किया है। तो एक 0 एक रूट है और एक क्या रूट है 2, ये बनता तो यहाँ पे भी बनता था ये भी, लेकिन ये हम लेंगे नहीं कारण हमने 0 से बड़े पर ही बात करी थी। तो 0 से बड़े के ऊपर ग्राफ बनाना तो अपन इतना ही बनाएंगे। और इसका मुझे क्या बनाना, होल मोड, बाहर वाला मोड तो बनाना है। तो हम क्या करेंगे इस पूरे पोर्शन बना देंगे। पूरे बना दिए नीचे वाले को, और जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर होगा। डाउट ये पोर्शन काम किया अपन ने कहां पर, 0 से बड़े पर, मतलब इस मॉड को कब खोला पॉजिटिव। इसको नहीं खोल रहा मैं, अभी इसी को बना रहा हूं। अब इसका खोलो नेगेटिव, मॉड एक्स को नेगेटिव खोलो तो x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी एक क्वाड्रेटिक बनेगा। इसके रूट क्या बनेंगे 0 और 2 माइनस 2, तो 0 और माइनस 2 ये ग्राफ बन जाएगा इसका, मतलब ये बनेगा। लेकिन हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ इधर वाला -2 से 0 लेस देन 0, लेकिन हमें इसका क्या चाहिए मॉड, नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो इस पूरे को हटा के मैं वही बना देता हूँ जो मुझे चाहिए। ये तो ये हो गया, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स का 2 मॉड एक्स का होल। समझ में आ गई बात। ये तो पूरा ग्राफ बन गया पहले वाले पार्ट का। अब किसका बनाना है मॉड एक्स। मॉड एक्स बनेगा वी शेप। अब एक बात बताओ, 0 पे 0 देगा, 2 पे वो 2 देगा, वर्टेक्स 1 पे आ रहा है, 1 पे ये 1 ही देता है, 1 पे ये 1 ही वैल्यू दे रहा है आपको, और -1 पे भी ये आपको क्या दे रहा है। तो मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो ये बनेगा, पास करता हूँ 1 1 को 0 0 को और -1 1 को और 0 0। ये बनेगा ग्राफ। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब इसका मैक्स मीन लेना है। अब देखो मीन ले लेते हैं पहले, नीचे वाला यहां तक पहुंचे, ये आया, ये आया, ये सही बात। तो इस वाले फंक्शन, अच्छा अल्फा भी 0 है और बीटा भी 0 है। अल्फा और बीटा मैंने क्या लिखे थे एक बार देखो आप, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx एंड gx रेस्पेक्टिवली। तो fx भी कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं और gx भी कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं बन रहा। आप ये देखो जो ब्लू ग्राफ है पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर यूं फिर यूं फिर ये और ये जा रहा है, पूरा कंटिन्यूअस अपनी पूरी डोमेन में। तो बीटा भी 0 और अल्फा मैक्स वाला लोगे तो मैक्स वाले में आप यहाँ पर ये आया, ये आया, ये पोर्शन होगा रेड वाला, और ये रेड वाले पोर्शन पे भी कभी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही। इसका मतलब ये श्योर हो गया अल्फा बीटा तो क्या हो गए 0 0। अब ए कितना हो गया,
ए बोले तो मैक्स वाले फंक्शन कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? 1 2 3 4 5 5 पॉइंट। और बी 1 2 3 4 5 6 7। और आपको निकालना क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी कितना हो जाएगा? इसी बात का आंसर मेरा दे दो। रिमोट किन के पास होगी? रिमोट नहीं है। चलिए नेक्स्ट। सर ये देखिएगा हेडिंग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी तो बना लो फटाफट से। अब जो टॉपिक बच रहे हैं उससे जेई ने ज्यादा क्वेश्चन कभी ज्यादा तो क्या कभी पूछी ही नहीं, लेकिन कोड का तो पूरा करना ही पड़ेगा मॉड्यूल में, तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने इसीलिए चैप्टर खत्म हो गया। आप चाहो तो आज से पूरा मॉड्यूल तो पूरा ही कंप्लीट कर सकते हैं, एलसीडी में कुछ बाकी नहीं है। अब जो पढ़ा रहा हूँ वो थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं छोटे छोटे आपको टॉपिक मिले होंगे। एक आपको मिला होगा कंपोजिट फंक्शन, एक मिला होगा अलजेब्रा, है ना, और एक मिला होगा आपको सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, जहाँ पे आपने ऐसे देखा होगा एक रैशनल है एक इरेशनल है, x belongs to q और x belongs to q dash। लास्ट टाइम में कहीं ना कहीं दिखे होंगे आप, तो वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो लिखो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट है सम SUM, सम डिफरेंस, सम कॉमा डिफरेंस कॉमा प्रोडक्ट and quotient of any two continuous function is always continuous. Is always continuous function. However, comma लगा, however, hx is equals to fx upon gx
hx equals to fx upon gx is continuous at x equals to a, at x equals to small a, I double f g of a is not equal to 0. ठीक है, देखिए इस लाइन का मतलब समझा देता हूँ। आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं, मान लो fx और gx, दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों ही फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। जैसे एग्जांपल x sin x, मतलब एक फंक्शन ले लो x और दूसरा ले लो आप sin x, या फिर सबसे बढ़िया फंक्शन ले लो जो देखकर समझ में आता है